Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answer of chapter number 3 Deep Water, that is prescribed in class 12th English book Flamingo. The writer of this chapter is William Douglas. So the first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? William Douglas कौन से misadventure के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा misadventure उनके साथ हुआ रहता है? William O. Douglas had just learned swimming. विलियम डगलस ने जस्ट अभी अभी स्विमिंग सीखी थी, मतलब वो भी अच्छे से नहीं. वन डे एन 18 years old बिग ब्रूजर पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ द YMCA पूल. अभी वो अभी जस्ट स्विमिंग सीखना स्टार्ट ही किए थे, तभी एक दिन उनके साथ एक हादसा हो जाता है. मिस एडवेंचर यानी एक तरह से हादसा, कि वो स्विमिंग पूल YMCA स्विमिंग पूल के किनारे बैठ करके बाकी बच्चों का वेट करते हैं. तभी एक 18 साल का बिग ब्रूजर मतलब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तरह से बॉडी बिल्डर टाइप का है, उस टाइप का 18 साल का लड़का आता है और इनको उठाता है और जैसे कि टॉस करते हैं, हम सिक्का उछाल करके फेंक देते हैं. टॉस करना यानी उछाल के गिराना, तो जैसे सिक्का उछाल के गिराते हैं उसी तरह इनको टॉस 9 फीट गहरा वो YMCA पूल था और उसमें इनको टॉस की तरफ फेंक देता है. टॉस करते हुए मतलब जैसे सिक्का को उठा के फेंकते हैं. ये एकदम से दुबले पतले थीन बॉय थे, बहुत ही स्किनी थे, एकदम से दुबले पतले थे, और वो लड़का एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का था. वो इनको उठाता है और उठा के पानी में फेंक देता है. ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन, और जैसे वो बैठे होते हैं पीछे से आता है और जैसे वो पुल के किनारे बैठे होते हैं उसी तरह, मतलब सोचो ये कितना दुबले पतले, कितना कमज़ोर और कितना कम वेट था इनका, कि वो लड़का इनको एकदम जैसे बैठे थे वैसे ही उठा करके सिटिंग पोजीशन में ही पानी में थ्रो कर देता है. ही swallowed वाटर एंड वेंट एट वस एट द बॉटम, और ये अंदर जाते हैं, पानी भी पी लेते हैं और एकदम एक ही बार में बॉटम में तली में पहुंच जाते हैं. ही नियरली डाइड इन द मिस एडवेंचर, और इनको अच्छे से तैरने भी नहीं आता था और इस हादसे में लगभग ये मरने ही वाले थे. तो इसी मिस एडवेंचर की बात उन्होंने इस चैप्टर में की है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. जब उनको पूल में फेंका गया था तो उस समय वो कौन कौन से इमोशंस और एक्सपीरियंस वो महसूस कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे वो. व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू सरफेस, और सरफेस पे आने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कौन कौन से प्लान बना रहे थे. आंसर इज डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल. ये डगलस पूरी तरह से डर गए थे, जब इनको पूल में फेंका गया तब ये पूरी तरह से डर गए थे. हाउएवर ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, मगर फिर भी इतने नहीं डरे हुए थे कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे. उनका दिमाग काम कर रहा था. While sinking down he made a plan, जब वो डूब रहे थे अंदर, जब वो जा रहे थे, उसने फेंक दिया और ये जब पेंदी की तरफ जा रहे थे तभी वो प्लान बनाया. He would make a big jump when his feet hit the bottom, जब वो उनको फेंक दिया और वो 9 फीट गहरे अंदर जाने लगे तभी वो प्लान बनाया कि मैं जो ही अंदर पहुंचूंगा, अंदर मतलब पूल के पेंदी में पहुंचूंगा, उस पेंदी में अपने पैरों से पुश करके और एक बड़ा सा जंप करूंगा, मतलब धक्का दे करके पूल की पेंदी में पैरों से धक्का दे करके जंप करते हुए ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा. ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉक, और बोल रहे थे कि इस तरह से एकदम जैसे कॉक होता है, उसको हम पानी में डुबाते हैं तो जैसे पॉप करके एकदम बाहर निकल आता है, उसी तरह मैं कॉक की तरफ ऊपर आ जाऊंगा और ऊपर कुछ भी मिलेगा उसको पकड़ के बाहर निकल जाऊंगा. और उस पर ऊपर आकर के फ्लैट एकदम ऐसे लेट जाऊंगा फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज टू द पूल, और ऊपर जब मैं आ जाऊंगा तो उस पर फ्लैट चित लेट जाऊंगा और अपने पैरों को पैडल करते हुए किनारे तक पहुंच जाऊंगा. ये वाला प्लान उन्होंने बनाया था, मगर ये प्लान उनका सक्सेस नहीं हुआ. वो कॉक की तरह बाहर ऊपर नहीं आए, बहुत स्लो गति से आए. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो YMCA पूल में उनके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ, हादसा हुआ, ये उन एक्सपीरियंस ने उनको कैसे अफेक्ट किया. दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्सन टू वाटर. एक्चुअली जब ये छोटे थे तब भी एक बार ये समुद्र किनारे गए थे और समुद्र की लहरों से धक्का खा करके गिर गए थे और समुद्र की लहरें इनके ऊपर से चली गई थी, और उस समय इनको पानी को लेकर के घृणा और एक अवर्सन, मतलब उससे डर
पैदा हो गया था। और इस घटना से YMCA पूल में जो इनके साथ घटना होती है, इस घटना से इनका सारा डर फिर से वापस आ जाता है। ही शॉक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड। जब वो बच जाते हैं और फिर अपने घर आते हैं और रात में अपने बेड पे सोते हैं, उस समय वो खूब रोते हैं। ही कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। फॉर मैनी डेज देयर वॉज अ हंटिंग फियर इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक उनके दिल में पानी को लेकर के जो डर पैदा हो जाता है कि मैं तो मरने ही वाला था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम मेकिंग हिम वॉबली इन द नीज एंड सिक टू हिज स्टमक। और जो उन अपने आप को बचाने में जो अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लगा दिए थे, इसकी वजह से वो पूरी तरह से थक गए थे और वो झुक करके चल रहे थे और उनके पेट में भी दर्द हो रहा था। और सिक ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और फिर से वो पूल पे कभी नहीं गए, स्विमिंग पूल पे स्विमिंग सीखने के लिए। ही फेयर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड, और जब भी वो पानी देखते थे, जब भी अगर पानी की जगह पे जाते थे तो वो बचते थे, पानी में नहीं जाते थे। तो इस घटना ने उनको डीपली अफेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज डगलस डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस क्यों एकदम डिटर्मिन, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि मुझे अपने इस पानी के डर को ख़त्म करना ही है। आंसर इज हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप। ये जो पानी वाला डर था, उनके वजह से उनका जो फिशिंग ट्रिप था वो बर्बाद हो जाता था, वो फिशिंग नहीं कर पाते थे। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये इनको वंचित कर देता, डिप्राइव यानी वंचित, इनको वंचित कर देता था। कैनोइंग यानी छोटी सी नौका होती है, उसमें बैठ करके नदी में या झील में घूमना। तो उससे जो जॉय मिलता है, छोटी सी नौका होती है उसमें बैठ करके झील में घूमने से जो जॉय मिलता है, उस जॉय से इनको वंचित हो जाना होता था। बोटिंग, स्विमिंग, ये सब करने में जो मज़ा आता है, वो मज़ा से वो वंचित हो जाते थे अपने इस डर की वजह से। डगलस यूज्ड every way he knew to overcome his fear he had developed since childhood. Even as an adult, it held him firmly in its grip. इसीलिए उनके पास जो भी चीज़ें वो जानते थे, वो सब कुछ यूज किए अपने इस डर को हटाने के लिए। He determined to get an instructor and learn swimming to get over this fear of water. इसीलिए वो डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि मुझे अब एक इंस्ट्रक्टर हायर करना है, और एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं और स्विमिंग सीखते हैं और फिर अपने डर पे विजय प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ अ डगलस। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाता है। एक डरे हुए इंसान जो कि जिसको पानी से इतना डरता है, उसको एक अच्छा स्विमर के रूप में कैसे परिवर्तित करता है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। जो इंस्ट्रक्टर है, इनको एक अच्छा स्विमर पीस बाय पीस, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बनाता है। मतलब एक ही बार उनको नहीं सिखाने लगता है, थोड़ी थोड़ी पहले हैंड बीट करना सिखाता है, फिर पैर बीट करना सिखाता है, पैर से पैडलिंग करना सिखाता है, फिर पानी में अंदर सांस, खूब गहरी सांस ले करके और फिर पानी में जाके 1 मिनट सांस को होल्ड करना, ये सिखाता है। और फिर एक स्ट्रोक सिखाता है, फिर दूसरा स्ट्रोक सिखाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इनको सिखाता है। यानी मतलब एक चीज़ सिखाता है। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. He went back and forth across the pool. और 3 महीने तक वो इनके कमर में एक बेल्ट बांध देता है, उस बेल्ट में एक रोप, रस्सी बांध देता है, और फिर इनको एक पुली के माध्यम से इनको पानी में अंदर डालता है, फिर निकालता है, फिर उसी मतलब इनके कमर में रस्सी बांध के वो स्विमिंग पूल पार करवाता है। बैक एंड फोर्थ मतलब स्विमिंग पूल में आगे तैरते हुए जाना और पीछे, ऐसे नहीं छोड़ देता है सिखा करके स्विमिंग की जाओ और तैरो और निकलो, नहीं। जानता है कि वो डरते हैं, इसलिए इनके कमर में रस्सी बांध करके और उस रस्सी को एक छोर वो इंस्ट्रक्टर पकड़े रहता है, ताकि इनके अंदर ये रहता है कॉन्फिडेंस कि मैं डूबूंगा नहीं, अगर मैं एक छोर इसका इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा है, इसलिए मैं डूबूंगा नहीं। तो इनके अंदर इस वजह से कॉन्फिडेंस रहता है और 3 महीना तक इस तरह ये स्विमिंग करते हैं कमर में रस्सी बंधवा के। पैनिक सेज द ऑथर एवरी टाइम वेयर एवरीथिंग Panic says the author, everything the instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. ठीक है, और हमेशा इनको पैनिक फिर से आ जाता है, फिर से डर आ जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर इनको सांस लेकर के अंदर पानी में जाना और फिर उसमें
होल्ड करना सांस को, फिर बाहर निकलना और सांस छोड़ना, मतलब 1-2 मिनट के लिए होल्ड करके पानी में रहना, ये सब भी सिखाते हैं। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स, फिर उसके पैरों से कैसे किक करना है वो सिखाते हैं। फॉर मैनी वीक्स टिल दिस रिलैक्सड, और कई हफ्तों तक यही सिखाते हैं जब तक से रिलैक्स हो जाता है। आफ्टर 7 months ऑफ इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ पूल, 7 महीने उनको स्विमिंग सिखाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम अकेले पूल में जा सकते हो और तैर सकते हो। मतलब बहुत लंबा टाइम लिया इन्होंने स्विमिंग सीखने में अपने डर की वजह से। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस कब श्योर हो जाते हैं, कब उनको लगता है कि अब उनके अंदर का पानी का डर जा चुका है। डगलस स्टिल फेल टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, अभी भी डगलस को डर लगता है जब भी वो पूल में अकेले होते हैं, इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, अकेले होते हैं, तो फिर से ये डर जाते हैं। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि अकेले पुल पार करें। द रेमनेट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट, मतलब बचा खुचा जो थोड़ा रेमनेट्स यानी जो बची खुची थोड़ी सी जो डर है, डर का जो बचा खुचा सा पार्ट है वो फिर से आ जाता है। मतलब अब पहले वाला डर नहीं है, अब स्विमिंग सीख चुके हैं तो इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कि नाउ आई हैव लर्न स्विमिंग, आई कैन गो थ्रू दिस स्विमिंग पूल, अब मैं स्विमिंग पूल को पार कर सकता हूँ। मगर फिर भी पूरा नहीं, मगर थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल में ही जब बीच में जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो रेमनेट्स जो बचा खुचा पार्ट है डर का वो आ जाता है। बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर, मगर फिर वो उस डर को डांटते हैं, जब इनके अंदर डर आता है तो उस डर को रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं, ए डर तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तो इस पुल को पार करूँगा ही। लेंथ और पुल को पार करके चले जाते हैं। मतलब हर बार जब पुल को पार करने लगते हैं, स्विमिंग पूल को जब बीच स्विमिंग पूल पे में जाते हैं तो फिर से इनके अंदर बचा खुचा डर आ जाता है, एक तरह से इनके पाँव काँपने लगते हैं, डर आ जाता है, पाँव जमने लगते हैं, मगर फिर ये खुद से ही बात करते हैं, अपने डर से बात करते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुमको हराऊंगा, और फिर ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे हिम्मत दे करके और फिर ये स्विमिंग पूल को पार करते हैं। और हर बार ये इनके साथ होता है। तो मगर अभी मतलब इसका मतलब कि अभी भी इनका डर थोड़ा बहुत रह गया है। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशर, डाइव्ड ऑफ डॉक एट फ्रीज आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। इसीलिए इनको लगता है कि मेरे अंदर का डर अभी तक से गया नहीं है, इसलिए एक दिन डिसाइड करते हैं और एक झील होती है लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे डाइव करते हैं, जंप करते हैं और 2 मील्स 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, तो 2 मील्स यानी 3 किलोमीटर तैर करके वो एक आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। ही हैड हिज रेजिडुअल डाउट्स, मगर फिर भी अभी भी उनके अंदर थोड़ा सा बचा कुचा डाउट्स है। सो ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, डाइव्ड इनटू वाटर लेक एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। इसीलिए फिर ये मीड ग्लेशियर में जाते हैं, वहाँ के लेक वार्म लेक है, वहाँ पे एक गर्म लेक है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भी ये स्विमिंग करते हैं। दस ही मेड श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्डर। और इस तरह कई झीलों में जा कर के जब ये 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगातार तैरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी झीलों को पार करते हैं, तब जाके ये श्योर होते हैं कि हाँ अब मेरे अंदर का डर जा चुका है।